अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर मुमताज़ खान खिची साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है इसकी स्टार्टिंग वो कहाँ से करते हैं और कितनी देर पहले इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद देते हैं, इतना ज़बरदस्त आप फेस्टिवल लेके चल रहे हैं हर साल की तरह। तो इसको किस तरह से देखते हैं और इसकी स्टार्टिंग से आप बताएं किस तरह से कितने मंथ पहले इसकी स्टार्ट हो जाता है इसकी तैयारी वगैरह? ये हमारा जो ईद फैमिली फेस्टिवल है ये तकरीबन 3 माह पहले 3 माह पहले हमारी जो टीमें हैं वो सर्वे करती हैं। ओके। मुख्तलिफ एरियाज में जाते हैं, लोगों का सर्वे करती हैं, फैमिलीज ऐसी जो है ना उनको निकालती हैं जो वाकई डिजर्विंग है, ओके। जो अपने पैसों से ईद की खुशियां नहीं मना सकते, ऐसी फैमिलीज को वो निकालती हैं। फिर उनको फार्म दिए जाते हैं, वो फार्म फिल करके हमारे मरकजी ऑफिस में जमा हो जाते हैं। वहाँ पे हमारी एक टीम बैठी है जो उसकी स्क्रूटनी करती है कि उनमें से जो मोस्ट डिजर्विंग फैमिलीज हैं, फार्म तो साफ है पूरे पाकिस्तान में गरीब लोग रह रहे हैं, बिल्कुल है। तो हमारे पास बाद का हजारों की तादाद में फार्म आ जाते हैं। अब हमारा एक बजट है कि हमने 250-300 फैमिलीज को सर्व करना है, तो उसमें से हम जो मोस्ट डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको हम चूज करते हैं। ओके। सर देखिए, अब जब अप्लाई करना होता है तो वो सारे लोग ही कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी करते डिजर्व, वो भी कर रहे होते हैं, तो वो आप उसकी शिनाख्त कैसे करते हैं? जी, इसका ये हमारा प्रोसीजर होता है कि जो हमारे पास जो फैमिलीज आती हैं उनका पूरा डाटा होता है। ओके। हम फिर उनकी स्क्रूटनी, एक तो उनका इंटरव्यू करके ले लेते हैं, सही है। दूसरा उनके इलाके से भी तस्दीक करते हैं। अच्छा। उनके इलाके से किसी मौजूद बंदे से जाके पूछते हैं कि ये फैमिली वाकई डिजर्विंग है। हाँ। ये बात आपकी ठीक है कि चैरिटी में बाद का जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। हमारा जो सफेद पोश है ना वो रह जाते हैं क्योंकि वो कहते नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो हैप्चुअल लोग हैं उनको हम स्क्रूटनाइज करके, जो वाकई डिजर्विंग फैमिली है जो हाथ नहीं फैलाते, उनको हम खुद ढूंढते हैं, तो उन फैमिली का चुनाव करते हैं। जबरदस्त हो गया। तो सर आप इस इवेंट को आगे कहाँ जाता हुआ देख सकते हैं? क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ पिछले साल से इस साल पहले 3 डेज पे था, माशाल्लाह 5 डेज पे चला गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे इसके डेज बढ़े हैं और ये मैं चाह रही हूँ कि इसका जो है सैटेलाइट एक प्रॉपर एक चैनल बने मनहाज का। खाली मैं कहीं मनहाज का ही हो तो फिर क्या ही बात है, किस तरह देखते हैं इसको आप? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, ये जो हमारी टीम है ये माशाल्लाह पूरी ट्रेंड हो चुकी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टीम को हम यूटिलाइज करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये इवेंट लगाया जाए और फिर लाहौर से बाहर निकल के दूसरे शहरों में भी जाके ऐसे ही इवेंट सजाए जाए। सर ये आपका इसी में एक क्वेश्चन जो है मेरी तरफ आया था कि जैसे अगर हम यहाँ इस इलाके में नहीं रहते, अगर हम रहते हैं मतलब कलमा चौक फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर क्यों नहीं हो रहे, लेकिन आपने कहा है कि उधर के लिए भी ये कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह। ये अभी अब ये सामने देख रहे हैं, ये टीम हमारी आई हुई है। हाँ जी। ये जिला नंबर 6 से आई है। जिला नंबर 6 से कितने लोग हैं टीम के आपके? ये हमारे 12 लोग हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। जबरदस्त। एक तो ये इवेंट देखने आए हैं, दूसरा पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल हम वहाँ पे भी ये अपना पूरा इवेंट सजाएंगे। जबरदस्त हो गया। मतलब है कि हर तक ये फैसिलिटी पहुंचेगी और वो अपनी मर्जी से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं बच्चे इतने छोटे देख के कितना खुश हो रहे हैं, तो आपको दिली एक तो सुकून भी होता है। माशाल्लाह। ये सबसे जो यूनिक चीज है इस इवेंट की कि बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में ये प्रोटोकॉल आपको नहीं मिलेगा कि एक फैमिली को, वो भी डिजर्विंग फैमिली, खाते पीते लोग नहीं, डिजर्विंग फैमिली है, वो आती है उसको फूलों के साथ रिसीव किया जाता है। बिल्कुल और रिसीव करने वाले लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेटी बहनें भाई BA MA MPhil किया हुआ है इन्होंने, वो खुद उनको रिसीव करते हैं, उनकी कार्ड साथ लेके उनके साथ साथ चलते हैं, उनको पूरी शॉपिंग करवाते हैं, उनकी पसंद की शॉपिंग। यही हमारी बेटियां जो पढ़े लिखे घरानों से हैं, ये उन्हीं बच्चों की, उन्हीं बहनों के पाँव में जूता पहना के उनको पसंद करवाती है। तो ये हमारे हो सकती है, यही तो सबसे बड़ी बरकत की बात है। मकसद ये है कि उन फैमिलीज को एहसास महरूमी से निकाल के पूरी खुशी दी जाए, ताकि उनके दिल से ये महरूमी निकले कि शायद हम इस मुआशरे के वो लोग हैं जिनको शायद ईद की खुशियाँ डिजर्विंग नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं उनको ये पूरी खुशियाँ दे के, उनके दिलों से ये महरूमी निकाल के कम से कम ईद की खुशियाँ उनको पूरी दे सके।